वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक्स। इस लेक्चर में ना हम मेनली जो बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है इमर्सन इफेक्ट। ठीक है, तो इमर्सन इफेक्ट को देने वाले ही इमर्सन है। इसमें वहाँ मेनली बात किया गया था क्वांटम इल्ड के बारे में। सबसे पहले समझते हैं क्या है इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन ने क्या किया ना, एक एक्टिव स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया। एक्टिव स्पेक्ट्रम जो ईगलमैन के द्वारा दिया गया था उसको ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये पाया कि जो 680 नैनोमीटर के बाद है वो सडन डिक्लाइन हो रहा है, मतलब प्लांट खाना बनाना कम कर दे रहा है, राइट। और इसको इन्होंने बोला रेड ड्रॉप। मतलब रेड ड्रॉप क्या था कि डिक्लाइन होना, अचानक डिक्लाइन होना 680 नैनोमीटर के बाद, दैट्स कॉल्ड द रेड ड्रॉप। तो सडन डिक्लाइन इन द फोटोसिंथेटिक्स आफ्टर द 680, दैट्स कॉल्ड द रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप की कॉन्सेप्ट से इन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि प्लांट ना 700 नैनोमीटर पे प्लांट खाना आपका 10 क्वांटम यील्ड बनाता है। मतलब अगर 700 नैनोमीटर पे है तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट खाना 10 क्वांटम यील्ड बनाएगा। दूसरा, अगर 680 नैनोमीटर पे प्लांट है आपका लाइट है वेवलेंथ, तो दूसरे प्लांट कितना बनाएगा, 53 क्वांटम यील्ड बनाएगा, मतलब 53 खाना बनाएगा। फिर उन्होंने ये देखा कि बोला इन्होंने कि अगर दोनों को साथ में दिया जाए, दोनों को साइमल्टेनियसली दिया जाए एक के बाद एक, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्लांट जो प्रोड्यूस करेगा ना 73 क्वांटम यील्ड आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब 73 आप क्वांटम यील्ड आपका खाना बनाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड क्या है, मेनली क्वांटम यील्ड बात करते हैं तो कितना प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या बोल सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ है पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। मतलब प्लांट ना कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया है और उससे प्लांट कितना ऑक्सीजन रिलीज, उस दौरान प्लांट कितना ऑक्सीजन रिलीज किया है, इसी को ही हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड सिंपल सा क्या है, ईगलमैन का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया। ईगलमैन ने क्या बोला था, ईगलमैन का कंक्लूजन ये था कि प्लांट जितना ऑक्सीजन बनाएगा, जितना ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है, उतना फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। प्लांट जितना ऑक्सीजन रिमूव करेगा उतना फोटोसिंथेसिस करेगा। इन्होंने भी सिंपल कॉन्सेप्ट उठाया और इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को बोला क्वांटम यील्ड। मतलब प्लांट अगर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है मतलब ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, और लाइट एब्जॉर्ब हो तो प्लांट ज़्यादा खाना बनाएगा। ठीक है, इस पूरे कंक्लूजन से एक रिजल्ट जनरेट होता है। मतलब हमने देखा कि एक्टिव स्पेक्ट्रम क्या था, 680 में डिक्लाइन होने लगा, इसको बोला रेड ड्रॉप कॉन्सेप्ट बोला गया। ठीक है, प्लांट खाना बना रहा है अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को, इनको क्वांटम यील्ड बोला गया। क्वांटम यील्ड ऑक्सीजन रिलीज होता है कितना लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को बात किया गया, मगर इसका पूरा कंक्लूजन तो ये है ना कि प्लांट के पास दो तरह का सिस्टम होते हैं। प्लांट जो खाना बनाता है वो दो तरह सिस्टम से ही बनाता है। उस पहले सिस्टम को बोलते हैं PS1, फोटोसिंथेटिक फर्स्ट, या P700 नैनोमीटर। मतलब क्या हुआ, प्लांट जो है खाना कितना 700 नैनोमीटर में बना रहा है, तो हम इसको P700 नैनोमीटर भी बोलते हैं। तो मतलब यहाँ क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड एट द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, इसको हम बोलते हैं PS1 या P700। ठीक है, दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा फोटो सिस्टम क्या है, PS2 है आपका। PS2 क्या है आपका, PS2 आपका जो है 680, आपका PS2 को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं 6 आपका P680 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब प्लांट जो है दो तरह का फोटो सिस्टम को आपको रेगुलेट करता है और एक लास्ट में एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट डेवलप होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका लोकेशन की बात किया जाए तो PS1 जो है, PS1 जो है मेनली ना, हम जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक याद है आपको कि मैंने बताया था आपको एक एप्रेस, एक आपका नॉन एप्रेस रीजन थैलाकॉइड के अंदर। एप्रेस रीजन जो एप्रेस रीजन जो एक्सपोज हुआ सन से, तो ये जो आपका PS1 जो है ना वो कहाँ पे आता है, एप्रेस रीजन पे आता है। मतलब जो पार्ट सन से थैलाकॉइड का जो पार्ट सन से एक्सपोज होता है वहां पे पाया जाता है। पहला पोजीशन क्या है आपका, थैलाकॉइड के एप्रेस रीजन पाया जाता है, पहला पोजीशन। दूसरे पोजीशन की बात किया जाए तो जब हमने बात किया था कि जो ग्रैनम था ना, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम, ये आपका उसके मेम्ब्रेन से अटैच है ना, वो कैसे अटैच है, एक पाइप था और उस पाइप को बोलते थे स्टोमिनल लैमेला। तो स्टोमिनल लैमेला के अंदर भी PS1 ही पाया जाता है। तो PS1 का साइड क्या है, दो साइड है, एक तो जो है आपका थैलाकॉइड के एप्रेस रीजन ऑफ थैलाकॉइड,
और दूसरा जो है आपका स्टोमिना लैमिला है। उसी तरह बात किया जाए PS2 और आपका P680 के बारे में, तो PS680 जो है ना मेनली जो पाया जाता है वो थैलाकॉइड के नॉन एप्रेसिजन में पाया जाता है। ठीक है, थैलाकॉइड के नॉन एप्रेसिजन में पाया जाता है। तो ये 680 आपका थैलाकॉइड के नॉन एप्रेसिजन, बस वही पाया जाता है आपका 680।